हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज आपकी क्लास 12th के लिए जो मैं लेकर आई हूं वो है आपकी हिंदी की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के चौथे अध्याय के प्रश्नोत्तर। चौथा अध्याय था हमारा पत्रकारिता या लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस पाठ के सार को हम पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि लेखन प्रक्रिया, इसके अंदर क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें प्रकाशित होती हैं, सभी कुछ हम इसमें देख चुके हैं। अब इस पाठ पे आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं हम उनको देखेंगे। तो देखते हैं, प्रथम प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, किसे क्या कहते हैं। अब आपके सामने एक एक स्टेटमेंट्स दिए हुए, मतलब एक एक आप बोल लो कि छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है, उनको आपको बताना है कि इन्हें बोलते क्या है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचना देना, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो सबसे पहले बोल दे और उसके बाद घटते हुए क्रम में चीजों को बोलना। तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है उल्टा पिरामिड शैली, जो अक्सर आजकल मतलब हमेशा ही जिससे उस शैली में समाचार लिखे जाते हैं। फिर दूसरा है, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है। नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू का मतलब ये होता है किसी चीज को हम रेखा चित्र के जरिए, मतलब हम ड्रॉ करके बताएं। मोस्टली चीजें आप ये तब देखते हैं जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा मिसहैपनिंग जैसे प्लेन क्रैश वगैरह हो जाए, तो ये चीजें हमें ग्राफिक के थ्रू समझाई जाती हैं या एक चित्र बना दिया जाता है, उसमें चीजों को हमें समझाया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेखांकन या कार्टोग्राफ कहलाता है। तो इसमें कोई समाचार के अंदर किसी घटना का, कोई घटना घटी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको नवीनतम तरीके से, मतलब उसे फिर से रिक्रिएट किया जाए और फिर उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया जाए। तो ये सब कहां पर होता है, जब हम कार्टोग्राफ या रेखांकन के थ्रू उस घटना को दोबारा रिक्रिएट करते हैं। फिर किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना, ये क्या कहलाता है हमारा विशेष रिपोर्ट। अब इसमें पूछा इसने क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन पे मेन हमें ध्यान देना होता है कि बंदा हमसे पूछ क्या रहा है। जब तक हम पूछे गए चीजों को ही नहीं ठीक से समझ पाएंगे तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। अब उसने क्या पूछा, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना। समाचार तो हम अमूमन पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी चीज को, आप कोई भी चीज ले लो, अब उसमें क्या होता है, अब हम उसकी पूरी एक एक डिटेलिंग दें, मतलब उसको पूरा विवरण दें कि उसमें क्या चीज खास है, कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई, कुछ भी, तो वो सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत, जो विशेष लेखकों द्वारा, यानी उस क्षेत्र में जो खास तौर से काम करते हैं उनके द्वारा कार्य किया जाए तो हमारा वो कहलाता है विशेष रिपोर्ट। अब इसके बाद आता है ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। मतलब एक ऐसा लेख जिसमें मनोरंजन भी हो और सूचनाएं भी हो, जानकारी भी हो। ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है हमारा फीचर। फीचर में हमें मनोरंजन के साथ साथ सूचनाओं पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण। मतलब कोई भी मुद्दा हो, कोई भी घटना हो, कोई भी समस्या हो, उसके बारे में पूरा डीपली को छानबीन करके उसके बारे में लिखना क्या कहलाता है, उसे कहते हैं आलेख या स्तंभ। ये मोस्टली हर लेखक के नाम से एक कॉलम अलॉटेड रहता है पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, कि वो उसी एरिया में अपने एक लेख प्रतिदिन या साप्ताहिक या तीसरे दिन, जैसे भी हो, उनको एक दिन अलॉट रहता है, वो अपने लेख देंगे और उस कॉलम में छपेगा। फिर है वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र को अपनी राय प्रकट करनी होती है। तो ये एक पेज होता है जिसको हम लोग संपादकीय पृष्ठ बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, समाचार पत्र अपना व्यू, समाचार पत्र तो अपना व्यू नहीं दे सकता, तो मतलब समाचार पत्र के लिए जो लोग कार्यरत हैं, यानी कि हमारे संपादक, उप संपादक, सह संपादक जो होते हैं, इस पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए कार्य करते हैं,
वो अपने विचारों को इसके अंतर्गत रखते हैं। अब ये किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल विचार नहीं होता, ये एक संगठन का विचार होता है। जो न्यूज़पेपर है, उस संगठन का कोई भी जो विचार होता है, सबका सामूहिक जो विचार है वो उस पृष्ठ में छपता है। इसके अलावा क्या रहता है, संपादक के नाम पृष्ठ रहते हैं। कोई अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई अच्छा लिखने वाला लेखक या कवि है, वो भी अपने विचारों को कविता या लेख के जरिए वहां पर व्यक्त कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है, संपादकीय। यानी क्यों, क्योंकि ये संपादक द्वारा लिखा गया होता है। भाई विचार पूरे पेपर के होते हैं, लेकिन उसको अच्छे शब्दों में बांधने का काम संपादक द्वारा होता है, तो इसलिए इसको संपादकीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समाचार के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। आपके पास एक समाचार का अंश दिया गया है, इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर मतलब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो क्या दिया है हमारा, जो ये मेन जो पैरा पढ़ने जा रहे हैं, इसका टॉपिक क्या है, शांति का संदेश लेकर आए फजलुर रहमान। तो फजलुर रहमान जो हैं वो शांति का संदेश लेकर भारत आए हैं। क्या है, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वे शांति व भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। यहाँ दारुल उलूम पहुंचे पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से गत सप्ताह नई दिल्ली में हुई वार्ता के संदर्भ में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 9 प्रस्ताव दिए हैं। तो जब ये घटना घटी तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तानी सरकार ने 9 प्रस्ताव जो हैं वो मनमोहन सिंह जी के लिए भेजे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया है कि वो उस पर विचार। कश्मीर समस्या के संदर्भ में मौलाना साहब ने आशावादी रवैया अपनाते हुए कहा कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी जटिल समस्या का 1-2 वार्ता में हल होना संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे की बाबत उनका कहना था कि निकट भविष्य में यह संभव है और हम लोग उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और प्रथम बार सीमाएं खुली हैं, व्यापार बढ़ा है तथा बसों का आवागमन आरंभ हुआ है। तो ये एक न्यूज थी जो पेपर में छापी गई थी। अब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, दिए गए समाचारों में से एक ककार ढूंढ कर निकलिए। आपको पता है कि समाचार जो शैली हम लोग उल्टा पिरामिड लिखते हैं या समाचार लिखे जाते हैं, कोई भी न्यूज बनती है तो उसके लिए 6 ककार हमें प्रस्तुत करने होते हैं। तो इसमें जो 6 ककार हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, क्या है, पहला है क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों। ये जो न्यूज है इसमें हमें ये 6 प्रश्न के जवाब ढूंढकर देने हैं। तो पहला जो प्रश्न है क्या है, ये क्या है, एक शांति का संदेश है। कौन लेकर आया है, फजलुर रहमान पाकिस्तान के विपक्षी नेता लेकर आए हैं। कब आए, दारुल उलूम पहुंचने पर भारत और पाक के मध्य होने वाली वार्ता के अवसर पर। कहां पर, भारत यात्रा पर आए थे। कैसे, वार्ता द्वारा दोनों देशों में निकटता लाना और समस्या का हल खोजना। क्यों आए, कश्मीर समस्या का हल चाहने के उद्देश्य से वो ये जो आए थे यहां पर। तो ये हमने समाचार के जो 6 ककार थे वो ढूंढकर आपके सामने रख दिए। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसी पर आधारित, उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। इंट्रो, बॉडी और समापन। जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसमें ये तीनों ही बिंदु हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, उन्हीं पर हमें ये पूछना है। तो क्या दिया है, इंट्रो, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वे शांति और भाईचारे का संदेश लेकर भारत आए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हमने सबसे पहले यानी इंट्रो में प्रस्तुत कर दी। अब उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या है, फजलुर रहमान द्वारा दारुल उलूम पहुंचने पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हुई बातचीत के बारे में पत्रकारों के कुछ अंश बताए गए हैं। समापन क्या कहां पर करेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रण तथा दोनों देशों के रिश्ते में आई मजबूती का संबंध का कथन है। तो यहां पर हम समापन कर देंगे कि जो जो चीजें अच्छी हो रही हैं वो, और इनवाइट किया है प्रधानमंत्री को पाकिस्तान उन्होंने, ये चीजें हो जाएंगी। अब तीसरा प्रश्न जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इसी
छंद के ऊपर, मतलब जो हमारे सामने एक पैराग्राफ न्यूज थी उसी पर आधारित तीसरा प्रश्न जो हमसे पूछा गया है क्या है, उपरोक्त उदाहरण का गौर से अवलोकन कीजिए और बताइए कौन सी पिरामिड शैली में है और क्यों। ये हमने अगर ध्यान से देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे पहले लिखी गई है, यानी कि तो ये हमारा क्या हुआ, ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया है। यह समाचार उल्टा पिरामिड शैली में क्योंकि इसमें इंट्रो पहले, बॉडी मध्य और समापन सबसे अंत में है। अब आता है हमारा प्रश्न 3। एक दिन के किन्हीं 3 समाचार पत्रों को पढ़िए और दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब आपको एक ही दिन, कोई भी दिन का 3 पेपर ले लीजिए और उन 3 पेपर को आपको देखना है। अब उनमें देखना क्या है, आपको किस चीज पे गौर करना है। पहला है सूचनाओं का केंद्र और मुख्य आकर्षण कैसा है, उसमें जो सूचनाओं का केंद्र रहता है और मुख्य आकर्षण कैसे रहते हैं। समाचार का पृष्ठ एवं स्थान, समाचार कौन कौन से पृष्ठ पे छपते हैं, उनका क्या क्या स्थान रहता है। तीसरा है समाचार की प्रस्तुतिकरण उसके अंदर कैसी है, सामान्य है, सहज है, जो भी है उस तरीके से देखना है। और उसके बाद समाचार की शैली कैसी है, अच्छी है, एक स्तरीय है, जो कुछ भी है आप उनको देखना है। तो आप लेंगे और उसके बाद आप इस तरीके का एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें आप ये चीज प्रस्तुत करेंगे। तो कैसी तालिका बनाएंगे, तो हमने जो 3 पेपर लिए हैं, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और पंजाब केसरी। तो पहली हमारी थी कि सूचनाओं का केंद्र और उनका मुख्य स्थान कैसा है। सूचनाएं आकर्षक एवं विस्तृत हैं हमारे हिंदुस्तान टाइम्स में। नवभारत टाइम्स में क्या है, सूचनाएं आकर्षक व जिज्ञासापूर्ण है। तीसरा पंजाब केसरी, सूचनाएं सामान्यतः ठीक हैं। फिर हिंदुस्तान में जो सेकंड हमारे सामने था कि समाचार कहां पर कौन से पृष्ठ में है, तो प्रारंभ के 7-8 पृष्ठों में है, मतलब 1 से लेकर 7वें 8वें पृष्ठ तक आपको समाचार मिलेंगे। और नवभारत टाइम्स में समाचार पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पृष्ठ पे आपको मिलेंगे। फिर पंजाब केसरी में 3-4 पृष्ठों पर मिलेंगे, तीसरे और चौथे पृष्ठ पे आपको पंजाब केसरी में समाचार मिलेंगे। अब तीसरा जो अवलोकन का हमारा बिंदु था क्या था, आपका समाचार का प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा है, उसका प्रस्तुति का ढंग रोचक, आकर्षक एवं प्रभावशाली है। दूसरा, नवभारत टाइम्स में समाचार प्रस्तुति का ढंग आकर्षक एवं प्रभावी है। पंजाब केसरी समाचार प्रस्तुति का ढंग साधारण है, नॉर्मल है। अब इसके बाद आते हैं, लास्ट हमारा था भाषा शैली। भाषा शैली हमें देखनी है कैसी है। समाचार की भाषा सरल, सहज व स्तरीय है। नवभारत टाइम्स की भाषा सरल, सुबोध और स्तरीय। स्तरीय मतलब वो इंग्लिश पेपर होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, उनको थोड़ा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी वेटेड रखी जाती है। फिर पंजाब केसरी साधारण, मतलब भाषा अच्छी है, वो नॉमिनल भाषा है क्योंकि वो जन साधारण तक पहुंचती है, क्योंकि पाठकों का हर वर्ग अलग अलग होता है, तो उनके हिसाब से ये न्यूज़पेपर्स छपते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। क्या है, अपने विद्यालय और मोहल्ले के आसपास की समस्याओं पर नजर डालें, जैसे पानी की कमी, बिजली की कटौती, खराब सड़कें, सफाई की दुर्व्यवस्था। इनमें से किन्हीं 2 विषयों पर रिपोर्ट तैयार करें और अपने शहर के अखबार में भेजें। तो अब आपको करना क्या है, आपके घर और विद्यालय के आसपास अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो उस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, और अगर आप रिपोर्ट बहुत अच्छी तैयार कर लेते हैं तो उसे आप अपने शहर के एक किसी न्यूज़पेपर में भी छपवा सकते हैं। कोशिश करिएगा, छप जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे ये आपके सामने लेकर आते हैं। तो पहला जो हमने लिया है वो है पानी की कमी। कैसे, मार्च का महीना बीता नहीं कि पानी की किल्लत शुरू हो गई। तालाब और पोखर सूखने लगे और नलों में भी पानी ही आना कम हो गया। पानी की कमी और ऊपर से बढ़ती गर्मी दोनों मिलकर जीना कितना कठिन बना देती हैं, पर परेशानियों का नाम ही तो जीवन है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी के टैंकर समय पर ना आना, सप्ताह में 1-2 बार आने पर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होना आम बात हो जाती है। पानी के टैंकर की राह देखते हुए रात बिताना सामान्यतः कोई नई बात नहीं है। चुनावी वायदे करने वाले नेता अब दर्शन नहीं देते और शिकायत लेकर जाने पर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते नजर आते हैं। वे कभी जल बोर्ड को दोष देते हैं तो कभी पिछली सरकार को। आखिरकार यह समस्या लोगों का पीछा कब छोड़ेगी? तो समस्या क्या है, कैसे कैसे हो रही है, ये सब लिखेंगे, और एंड में ये क्यों इतना ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है हम ये भी लिखेंगे कि इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। अब हमारी जो दूसरी रिपोर्ट है वो है सफाई की दुर्व्यवस्था।
सफाई का नाम लेते ही जगह जगह पर पड़े कूड़े के ढेर, गंदे पानी से भरी नालियां, कूड़ेदान के बाहर तक सड़क पर बिखरा कूड़ा, उनमें मुंह मारते जानवरों का दृश्य साकार हो उठता है। कुछ ऐसा दृश्य उत्तरी दिल्ली के पुनर्वास कॉलोनी में देखा जा सकता है। यूं तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम साफ सफाई के बड़े बड़े वादे करती है, पर हल्की सी बारिश होते ही उसके दावों की पोल खुल जाती है। वर्षा होते ही सड़कों पर पानी का भरना, उसमें कूड़ा करकट तैरना, जो नाक बंद करके जाने के लिए मजबूर करता है। तो यहाँ पर दिल्ली की जो कॉलोनी है, वो आपको, अगर आपका आसपास की भी ऐसी व्यवस्था है तो आप अपनी कॉलोनी का नाम लिखेंगे, या आप कहीं विद्यालय के पास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो विद्यालय के पास के एरिया का नाम लिखेंगे। ऐसी गंदगीपूर्ण दृश्य देखकर इसे देश की राजधानी का हिस्सा कहने में संकोच होने लगता है। नगर निगम के अध्यक्ष और अधिकारी सफाई कार्यों का बजट कहीं और खर्च करके तथा सफाई के लिए किए गए कार्यों के झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को धोखा देने का प्रयास करते हैं। उनके इस कृत्य से दिल्ली की आधी से अधिक आबादी साफ हवा पानी के लिए तरसने को मजबूर है। तो इस तरीके से ये 2 रिपोर्ट तैयार करनी है। तो हमने 2 टॉपिक लिए थे, आप कोई भी और टॉपिक पे अगर आपके आसपास कोई भी समस्या है तो आप उस पर भी रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। अब आता है प्रश्न 5। क्या दिया है? किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े व्यक्ति के साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न सूची तैयार कीजिए, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिक्षा, अभिनय, साहित्य, खेल। तो ये आपके सामने कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको इसमें से कोई भी एक क्षेत्र जो है चूज करना है। कोई भी एक क्षेत्र लीजिए, उस पर आपको कुछ प्रश्नों की सूची तैयार करनी है कि आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड किसी व्यक्ति का। कैसे? अब जैसे हमने अभिनय से क्षेत्र से जुड़े एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए कुछ प्रश्न सूचियों को तैयार किया है। आप इन प्रश्नों को तो ऐड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न आते हैं तो आप उनको भी डाल सकते हैं। आप क्षेत्र बदलेंगे तो आपके प्रश्न के तरीके भी बदल जाएंगे। क्या दिया है? अभिनय की दुनिया में पैर जमा चुके अभिनेता से साक्षात्कार के लिए तैयार की गई प्रश्न सूची, यानी कि जो एक्टिंग के फील्ड में अच्छा महारत हासिल किया, अच्छा एक जो वो है एक्टर है, उससे हम इंटरव्यू लेंगे। तो उसकी प्रश्न सूची कैसी है? पहला प्रश्न, आपकी अभिनय की दुनिया में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? कि आप अभिनय में आएंगे, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दूसरा प्रश्न, आपको इस क्षेत्र में पैर जमाने के लिए क्या क्या करना पड़ा? तीसरा, आपके अभिनय के क्षेत्र में आने पर आपके माता पिता की क्या प्रतिक्रिया रही? चौथा, अब तक आपने किन किन फिल्मों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है? पांचवा, अभिनय के क्षेत्र में आज आप खुद को कहां पाते हैं? छठा, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर कुछ लोग पैसों के लालच में विज्ञापनों के माध्यम से गलत संदेश देकर अपनी छवि का दुरुपयोग करते हैं। उनके इस कृत्य को आप किस रूप में देखते हैं? सातवां प्रश्न है, अभिनय के क्षेत्र में नवांगतों की मदद आप कैसे करेंगे? जो नए लोग आते हैं, न्यूकमर्स आते हैं, उनको आप कैसे मदद करेंगे? आठवां प्रश्न है, अच्छे अभिनय के बाद भी जब आपको सरकार द्वारा पुरस्कृत नहीं किया जाता तब आप कैसा महसूस करते हैं? फिर आपका है 9वां प्रश्न, आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं, वे आपकी पिछली फिल्मों से किस तरह अलग हैं? 10वां प्रश्न, अभिनय की दुनिया में आपने धन तो खूब कमाया पर इससे आपको कितनी संतुष्टि मिली? 11वां प्रश्न, यदि आप अभिनेता ना होते तो क्या करना पसंद करते? तो इस तरीके से 11 प्रश्नों की हमने सूची बनाई है। आप जो भी क्षेत्र पसंद करेंगे उससे रिलेटेड आपको अपनी प्रश्न सूची तैयार करनी होगी। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6, आप अखबार के मुख्य पृष्ठ पर कौन कौन से 6 समाचार शीर्षक, सुर्खियां यानी हेडलाइन देखना चाहेंगे, उन्हें लिखिए। कौन सी जो आप चाहते हैं कि वो फ्रंट पेज पर आए एकदम, वो कौन कौन सी होंगी? तो पहला हम यहाँ देख रहे हैं, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर मैंने निम्नलिखित 6 समाचार शीर्षक या सुर्खियां हेडलाइन देखना चाहूंगा। पहली है, अपने देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चर्चित खबर का शीर्षक। पूरे देश में जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी है या शीर्षक है उसे मैं देखूंगी। फिर उसके बाद दूसरा देखना चाहूंगी महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय खबर का शीर्षक। अभी तो हमने अपने देश में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो देखी, फिर उसके बाद में देखेंगे विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण घटित हुई, हम उसको देखना चाहेंगे। उसके अलावा अपने राज्य की राजधानी समझी जो मुख्य खबर होगी, तो हमने देश की देखी, विश्व की देखी और फिर अपने राज्य की, हम जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां की। फिर दिल्ली में आयोजित खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम की जानकारी संबंधित शीर्षक।
अब दिल्ली के अलावा आप कहीं और अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई और खबर देखना चाहते हो तो आप वहां लिख सकते हैं। फिर किनारे बने बॉक्स में मुख्य समाचारों की झलकियां, फिर एक किनारे एक बॉक्स देखना चाहेंगे पेपर में कि उसमें जो भी मुख्य समाचार हो उनकी झलकियां हम देखेंगे। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, तापमान, शेयर बाजार भाव आदि की तालिका, तो ये जो पेपर में ये तालिका तो मुख्य पृष्ठ पे आती है, वो हमने देखी, वो भी हमें चाहिए। तो इस तरीके से मुख्य पृष्ठ पे हम ये खबरें देखना चाहेंगे। तो इस तरीके से इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हमने यहाँ खत्म किया। लेकिन आप किसी और पाठ के प्रश्न उत्तरों को अगर देखना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है आपके लिए। आपको करना क्या है, आपको आना है हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। आप जब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको अपनी क्लास पे क्लिक करना है, यहाँ जहाँ पर भी है, आप जिस भी क्लास में हैं वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट में आपको अपने क्वेश्चन आंसर देखनी है, समरी देखनी है, कोई भी डाउट है क्लियर करना है, तो आपको वो सब्जेक्ट के नीचे जहां वॉच नाउ लिखा है वो आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने वाले जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सभी आपके सामने होंगे। आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है। साथ ही जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपके सामने उस चैप्टर में जितने टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो सब सामने आएंगे। तो आपको जो भी टॉपिक है, प्रश्न उत्तर देखना है, समरी देखनी है, क्वेश्चन आंसर देखने हैं, सैम्पल जो भी देखना है, सभी उसमें होगा। आपको खाली वो जो है सिलेक्ट करेंगे, तुरंत ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट होते ही आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।